big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll study figures of speech. This is for all the classes and including the competition level. कभी भी अगर आपका English का एग्ज़ाम होगा इन competition या वो एज अ सब्जेक्ट आएगा तो उसमें figures of speech आती ही हैं. ओके तो फिगर्स ऑफ स्पीच पोएम्स में भी बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती हैं. कोई सेंटेंस दे देंगे और पूछा जाएगा. तो व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं. जैसे शब्दों को हम कैसे सजा देते हैं, कैसे उनको डेकोरेट कर देते हैं, उसको हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं. ठीक, तो इट इज़ अ चेंज फ्रॉम द ऑर्डिनरी मैनर ऑफ एक्सप्रेशन. एक जनरल सेंस में किसी चीज़ को बताना, तो उससे थोड़ा सा हट करके किसी भी लाइन को बोलना, यूजिंग वर्ड्स इन अदर दैन देयर लिटरल सेंस. एक्चुअल लिटरल सेंस में उसको ना कह करके बल्कि उसको थोड़ा सा ब्यूटीफुली डेकोरेट कर देना या थोड़ा सा अलग करके बताना इज़ नोन एज अ फिगर ऑफ स्पीच. ओके, these are the more common figures of speech that can be used to achieve some interesting effects in your writing. Means whenever you have to write something, ये सारी चीज़ें आप use कर सकते हो. फर्स्ट इज़ एल्यूजन. एल्यूजन क्या होता है? द कैजुअल रेफरेंस टू अ फेमस हिस्टोरिकल और लिटरेरी इवेंट. जब आप अपना कंपैरिजन करते हो या किसी और पर्सन को, कौन से पर्सन को, कोई हिस्टोरिकल या लिटरेरी फिगर को या फिर किसी इवेंट को अगर आप रेफ़र करते हो. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कह सकते हैं दैट आई एम रेपेंजल. ठीक है, तो ये एक फेयरी टेल का एक कैरेक्टर है. अगर हम ये कहें कि हम ये हैं, आई एम दिस पर्सन, तो हम क्या कर रहे हैं? अपना कंपैरिजन एक लिटरेरी फिगर से कर रहे हैं, या उसको जिसको हमने कहानियों में पढ़ा है हम उससे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि हम वो हैं. तो दिस इज़ नोन एज एल्यूजन. क्या लिखा हुआ है? अ टर्न ऑफ फ्रेज इवन शेक्सपियर वुड अप्रिशिएट. यहाँ पे हमने क्या किया? शेक्सपियर को, एवरीवन नोज शेक्सपियर, तो उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि एक ऐसा फ्रेज़ जिस पे शेक्सपियर भी इवन अप्रिशिएट करेगा. ठीक, तो दैट इज़ नोन एज एल्यूजन. दिस फिगर ऑफ स्पीच इज़ एल्यूजन. सेकेंड इज़ सिमली. सिमली क्या होता है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पर दो चीज़ें कंपेयर की जाती हैं यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक. जैसे गीता वॉज एज स्विफ्ट एज अ चीता ऑन द रेस ट्रैक. तो एज एंड एज यहाँ पर यूज़ हुआ है. तो एज, वेन एवर एज या फिर लाइक का यूज़ करते हैं इन कंपेयरिंग टू थिंग्स, इट इज़ नोन एज सिमिली. देन कम्स मेटाफर, अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स इज इम्प्लाइड. इम्प्लाइड मीन्स होता है कि हम उसको एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बट चीज़ों को समझ ले रहे हैं. जैसे बी केयरफुल, दिस मैन इज़ अ स्नेक इन द ग्रास. ये इंसान एक स्नेक है. अब देखो यहाँ पर मैन को स्नेक से कंपेयर किया गया है. अगर हम कहते हैं दिस मैन इज़ लाइक अ स्नेक, इट वुड बी सिमली. अगर हम कहते हैं दिस मैन इज़ अ स्नेक, जिसमें हम एज और लाइक का यूज़ नहीं कर रहे, तो इट इज़ मेटाफर. ठीक है, फिर नेक्स्ट इज़ एलिटरेशन. एलिटरेशन क्या होता है? इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ अ साउंड मोर देन ट्वाइस इन अ लाइन. फॉर एग्जाम्पल, साउंड कौन से? कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स आपको पता है. तो कॉन्सोनेंट्स को, मतलब कॉन्सोनेंट्स कौन से अल्फ़ाबेट्स होते हैं? जो वॉवल्स नहीं होते. ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी नेक्स्ट 21 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. और उन्हीं का ही कंटिन्यूस, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लोनली लेडी लेमेंटेड. तो दिस इज़ एल 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 इज़ अ साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, जिसको हम एलिटरेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ऑल्सो गिव दैट फार फ्लटरिंग फ्लावर. ठीक, तो एफ 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 विल बी एलिटरेशन. देन कम्स हाइपरबली. हाइपरबली क्या होता है? जिसको हम एग्जैगरेशन भी कहते हैं. एग्जैगरेशन जिसमें होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बताना. जैसे मैंने तुम्हें 100 बार कॉल किया था. ठीक, तो ये 100 बार, आई डिडंट एक्चुअली कॉल यू 100 टाइम्स, लेकिन हम किसी चीज़ को खींच के बता रहे हैं. दैट इज़ नोन एज एग्जैगरेशन. फॉर एग्जाम्पल, हेयर ऑल्सो इट इज़ गिवन, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स दैट यू शुड नॉट टॉक इन क्लास. मैंने तुम्हें 1000 बार बताया है कि तुम्हें क्लास में बातें नहीं करनी चाहिए. या फिर देयर वाज अ पोएम डेफोडिल्स. तो उसमें, ये तो बहुत कॉमन सी पोएम है. डेफोडिल्स में भी एक था दैट आई हैव सीन 1000 डेफोडिल्स लाइंग देयर या फ्लटरिंग देयर. तो 1000 एक्चुअली भले ही वो ना हो बट हम उनको बढ़ा करके बता रहे हैं. ठीक, देन नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया क्या होता है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द वर्ड डिनोट्स अ साउंड, किसी भी तरह का साउंड. फॉर एग्जाम्पल नॉक नॉक, या फिर कोई सामान अगर गिर जाता है तो थड की जो आवाज़ होती है, किसी चीज़ को अगर हम लोग पैर से दबा देते हैं, दैट इज़ स्क्वैश. ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जैसे एग्जाम्पल लिया गया, ऑल वॉज क्वाइट वेन क्रैश वॉज अ विंडो प्लेन. वेंट अ विंडो मीन्स विंडो प्लेन से कोई चीज़ टकराई. एंड थर्ड फेल मिसेस बेनेटा मीन्स थर्ड कोई भी सामान का गिर जाना. तो साउंड वाली जो फिगर्स ऑफ स्पीच होती है उसको हम ओनोमैटोपिया कहते हैं. Then comes personification. Personification is a figure of speech where non-human things are treated as if they are human. Means कोई भी human quality को हम non-human thing से जब associate करते हैं उसको हम personification कहते हैं. It is the act of giving human quality or characteristic to something which is not human. जैसे the tree was dancing on moon. तो डांसिंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, ह्यूमंस डांस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ट्री को बोल रहे हैं दैट इट डांस्ड देयर. तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन. द विंड, इट इज़ ऑल्सो नॉन लिविंग. विस्पर्ड इट्स सीक्रेट्स इन माई ईयर्स. तो विस्पर्ड इज़ अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ये हम यहाँ पर विंड कर रही है, तो विंड इज़ पर्सोनिफाइड एज अ ह्यूमन बीइंग. ओके. देन इज अपोस्ट्रॉफी, जिसमें नॉन ह्यूमन थिंग्स को हम लोग एड्रेस करते हैं. जैसे कह सकते हैं दिस, जैसे सपोज दिस इज पेन, तो हम इसको कह सकते हैं कि ओ पेन प्लीज़ बी माई सॉर्ड. ओके, तो ऐसे करके, जैसे यहाँ पर है फेयर डेफिडिल समथिंग दैट इज़ डेड, और या कि विंड हो गया या फिर डेथ हो गया, तो हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो जीवित हो, समथिंग दैट इज़ अलाइव. जैसे फेयर डेफिडिल्स, वी वीप. यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? डेफिडिल्स को बोला जा रहा है. वी वीप टू सी यू हेस्ट अवे सो सून, कि तुम इतनी जल्दी चले जाते हो डेफिडिल्स. तो यहाँ पर फ्लावर को एड्रेस किया जा रहा है एज अ लिविंग बीइंग. ठीक है, फिर ये एक लाइन दी हुई है अपोस्ट्रॉफी ऑफ पर्सोनिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है. दिस इज अपोस्ट्रॉफी should not be confused with personification. In personification we talk about human non-human thing as if it were human. यहाँ पर हम लोग non-human things की बात करते हैं जैसे कि वो human होती है, but apostrophe में what we do, हम non-human thing को बोलते हैं as if it were human. Means यहाँ पर non-human thing की बात हो रही है as if it were human, और यहाँ पे we talk about non-human thing as if it were ह्यूमन. देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पर्सोनिफिकेशन में हम उन चीज़ों को एड्रेस करते हैं, और अपोस्ट्रॉफी में पर्सोनिफिकेशन में हम उनकी क्वालिटीज़ को जोड़ते हैं, और अपोस्ट्रॉफी में हम क्या करते हैं, हम लोग उसी पर्सन को ही एड्रेस कर देते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द ट्री रैप्ड इट्स ब्रांचेस लविंगली ओवर द ऑर्फन्स. ट्री ने अपनी ब्रांचेस रैप की. ठीक है, उसने उसको हग किया, तो ये क्या हुआ, ये पर्सोनिफिकेशन हुआ. और अगर हम लोग उसी को ही बोल दे, ओ ट्री डू यू रैप योर ब्रांचेस लविंगली ओवर द ऑर्फन्स, तो यहाँ पर हम ट्री को अलाइव दिखा रहे हैं एज अ पर्सन. नेक्स्ट इज ऑक्सिमोरॉन. ऑक्सिमोरॉन क्या होता है? व्हेन टू वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग यूज्ड टू next to each other in a line, the figure of speech is known as oxymoron. जैसे richy rich is a poor rich boy. दो words poor, गरीब और अमीर दोनों साथ में आए हैं, तो उसको हम लोग oxymoron कहते हैं जब दो opposite words इधर उधर यूज़ होते हैं. जैसे the lonely crowd, अकेला भी था बट भीड़ में भी थे, तो भीड़ भी थी, तो उसको अलग अलग opposite words होते हैं. जैसे अकबर फेल्ट ही वॉज द वाइसेस्ट फूल. वाइसेस्ट को इंसान जो बुद्धिमान हो, एंड फूल यू नो. ठीक, तो दैट इज ऑक्सिमोरॉन. एंड देन इज एंटीथेसिस. एंटीथेसिस क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पर टू ऑपोजिट आइडियाज आर प्रेजेंटेड इन वन लाइन एज इज नोन एज एंटीथेसिस. दो ऑपोजिट आइडियाज, ये बहुत ही कॉमन है. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. ठीक है, यहाँ पर भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं यूनाइटेड एंड डिवाइडेड, बट ये ऑपोजिट टर्म्स में हो रहे हैं. लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन. तो ये लाइन और ये लाइन है अलग अलग,
और इसके दो ऑपोजिट आइडियाज़ को, हंसना और रोना, दोनों को अलग अलग शो किया गया है। तो ये आइडियाज़ जब होते हैं, एक पूरा सेंटेंस होता है, देन इट विल बी नोन एज एंटीथेसिस। दो वर्ड्स अगर इर्द गिर्द होते हैं, आसपास होते हैं, तो इट विल बी नोन एज, जस्ट अगल बगल होते हैं, इट विल बी नोन एज ऑक्सीमोरॉन। ओके, देन क्या कहा गया है, इन दीज वर्ड्स you have two opposite meanings but they do not occur next to each other, एक दूसरे के आसपास नहीं आते हैं। then next is irony. Irony is an expression of one's meaning by using language that normally signifies the opposite, typically humorous or emphatic। किसी भी चीज़ को जब आप ऑपोजिट वे में बोलते हो, जैसे यार हमने तो बहुत पढ़ाई कर ली है अपने एग्ज़ाम के लिए, 100 में से 100 नंबर आएंगे, तो एग्जैक्टली डजंट मीन कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, बट इट जस्ट मीन्स कि आप किसी भी स्टेटमेंट का ऑपोजिट बोल रहे हो। ठीक है, जैसे अ फायर स्टेशन गेटिंग बर्न, तो आयरनी क्या होगा कि आप किसी भी वर्ड को जो बोल रहे हो टिपिकली उसका ऑपोजिट ही सिग्निफाई होता है। जैसे फायर स्टेशन गेटिंग बर्न, हाउ कम अ फायर स्टेशन बी बर्न। ठीक, अ पुलिस स्टेशन वॉज रॉब्ड, ये इसमें कहा गया है। जैसे कोई बहुत सच्चा इंसान, कोई बहुत ही झूठा इंसान हो, डिसऑनेस्ट इंसान हो, हम उसको बोले दैट पर्सन इज़ एन ऑनरेबल मैन, दैट पर्सन इज़ अ पर्सन हु ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। ठीक, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा जो भी वो बोल रहा है उसका। देन लास्ट इज इमेजरी। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट रेफर्स टू द use of figurative language to evoke a sensory experience or create a picture with words for a reader by utilizing effective descriptive language or figures of speech। मतलब जब हम imagine करते हैं चीज़ों को, ये images हम लोग के नज़रों के सामने से flash होती हैं, that is known as imagery। ठीक है, सेंसरी एक्सपीरियंस, कौन कौन से सेंसेस, साइट, टेस्ट, स्मेल, टच, साउंड, इनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जब हम लोग इनको फील करते हैं तो दैट इज़ नोन एज इमेजरी। जैसे ऑटम लीव्स आर अ ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड। फिगर्स ऑफ स्पीच कहीं एक लाइन दो लाइन में होती हैं, इमेजरी यू कैन फाइंड इन ऑल द होल पोएम। ठीक है, पोएम्स में हो सकती है, नॉवेल्स में हो सकती हैं। हर लिप्स टेस्टेड एज स्वीट एज शुगर, तो यहाँ पर दिस इज शुगरी। हिज वर्ड्स फेल्ट लाइक अ डैगर इन माई हार्ट, कि जब आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो तो यहाँ पर डैगर के जैसे शो किया गया है, दैट सेंस ऑफ टच। एंड माई हेड इज़ पाउंडिंग लाइक अ ड्रम, तो दिस इज़ ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ सेंस जिसकी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, इमेजरी समथिंग जो आपके इमेजिनेशन को इन्हांस करती हो। दीज आर द फिगर्स ऑफ स्पीच। आई होप you have understood. Ask me if you have not. Okay, tell me if you have, tell me if you have not, and if you have any problem in any of the topics of English, please mention in the comment box. Thank you.